इवनिंग भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। आप सभी साथियों जानते हो 3 लाख जो ग्रामीण डाक सेवक है कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं भारत के सभी सर्कल्स में कि जीडीएस ट्रांसफर रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल सर कब ओपन हो रहा है, क्योंकि तमाम बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मतलब ट्रांसफर पोर्टल में अब कब ओपन होता है। इसमें आपको ऑलरेडी मैंने आप क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा कि जो हमारे जीडीएस यूनियन है, ठीक है, शिवाजी वासी रेड्डी जो एफएनपीओ के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है और इंडिया पोस्ट को मतलब भेजा है, ठीक है, ऊपर हाई लेवल का अधिकारियों को भेजा है। ये देखो इन्होंने क्लियर कहा है, कल का ही ये न्यूज है मेरे भाई। इन्होंने कहा है कि गुड इवनिंग सर, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड द लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। आप देख सकते हो इन्होंने क्लियर कहा है कि रूल 3 के रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग टाइमलाइन जारी जरूर सर कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट नहीं देंगे तो तमाम जितने भी जीडीएस हैं कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। जाहिर सी बात है मेरे भाई। अब देखो हमारा रूल क्या कहता है, रूल एंड रेगुलेशन यही कहता है कि आप देखो नवंबर और दिसंबर में एक बार ट्रांसफ़र पोर्टल खोलना है और एक बार मई या जून में खोलना है, क्योंकि पिछली बार 25 में तो मतलब IT 2.0 की वजह से सारा मतलब प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन आप पिछले सालों को अगर 2024 को देखोगे, 2024 का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो मई में मेरे भाई नोटिफिकेशन टाइमलाइन जारी कर दिया गया था, ठीक है, और जून से अप्लाई होने शुरू हो चुके थे और जून में अप्लाई हो रहा था, जिसमें रिलीविंग वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि अब रही बात की तमाम जितने भी जीडीएस हैं वो परेशान हैं कि आखिर सर फिर बताइए कि हमारा 2026 का स्टार्टिंग में कब खुलने जा रहा है। मई तो देख सकते हैं आज से ही 11-12 मई हो चुका है, नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। देखो डिपार्टमेंट अभी दो पोर्टल तैयार कर रहा है, ठीक है, माई जीडीएस पोर्टल करके, माई जीडीएस पोर्टल, और एक और पोर्टल की तैयारी हो रही है जहाँ पे पूरा डाटा, ठीक है, वहाँ पर अब देखो ट्रायल वो क्लियरली हो चुका है, लेकिन थोड़े से ट्रायल सक्सेस हो जाती है पूरा प्रॉपर तरीके से तो समझ लो ना आने वाली जो वीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि 15 मई के बाद साथियों, 15th ऑफ मई के बाद, 15 मई के बाद आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। कहीं ना कहीं आपको न्यूज कुछ ना कुछ मिलेगा कि रूल 3 का ट्रांसफ़र इस साइट पे मतलब इतने तारीख को आसपास ओपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो उसकी भी तैयारी बिल्कुल विभाग ने शुरू किया है। आप लोग ऑलरेडी देख लो, कल रात को ही थर्ड लिस्ट आया है और थर्ड लिस्ट में आप ऑलरेडी जानते हो यूपी, बिहार और झारखंड में वैसे ही 98-99% बिल्कुल गया है, 100% भी गया है, ठीक है, यानी कि 3 लिस्ट तो ऑलरेडी जान समझ सकते हो कि आ चुकी है, ठीक है। और इधर से एफएनपीओ यूनियन ने भी प्रेशर बना दिया है, ठीक है। अब डाक विभाग क्या करेगा कि अब आप समझ लो एक बार कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो वो कहीं ना कहीं ये हमारे लक्ष्य फिक्स ऑफिशियल ये व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो आपको आपका पीवीआर एक बार जरूर कोशिश करना कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका क्लियर हो भाई। एक बार अपने डिविजनल ऑफिस से कॉल या मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना कि हमारा सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं, ठीक है। डीओ से एक बार ज़रूर आपको बात करना है, क्योंकि देखो उस टाइम जब रिकमेंडेशन का जब टाइम आता है, जब आप समझ सकते हो कि जो सब डिविजनल को करना होता है, उस समय आप बहुत पछताते हो कि मेरा मार्कशीट 10th का मार्कशीट रह गया, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रह गया, मेरा कैटेगरी रह गया, तो उसके वजह से समझ सकते हो फिर 6 महीने बाद चले जाओगे, 6 महीने के बाद होगा, समझ रहे हो ना। और क्या पता कल के डेट में डाक विभाग ने 4 बार पहले ओपन करती थी ट्रांसफ़र, 4 से 2 कर दिया, और क्या पता साल भर में एक ही पोर्टल खुलेगा। तो इसलिए मेरे भाई समझ सकते हो कोई ठीक ठाक नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो, खास करके जैसे अरुणाचल में हो गए या मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट इलाके हो गए, या उधर उत्तराखंड इलाका हो गया, साउथ के लोग बहुत सारे, बिहार के भी, और इधर उधर बहुत सारे लोग जो 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर मतलब भाई बहुत परेशानियों में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने होम स्टेट के आसपास ट्रांसफ़र ले लेंगे तो बेहतरीन रहेगा मेरे भाई, ठीक है। और रही बात अब वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन में आपको इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना है, पीवीआर, मार्कशीट, और रही बात किस चीज़ की, तो कैटेगरी की, ठीक है। और बाकी आप लोग सारा मतलब सब कुछ जानते ही हो, एबीपीएम जितने भी हैं, एबीपीएम में ही ट्रांसफ़र ले सकता है,
ठीक है। लेवल 1 में ही ट्रांसफ़र ले सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल समझ सकते हो मिनिमम 1 ईयर चाहिए, अपना म्यूचुअल भी खो सकते हो और वरना डायरेक्ट इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्याओं का सामना हमने करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जीडीएस की ट्रांसफ़र बिल्कुल पोर्टल खुलेगी मई, मतलब आपको समझ सकते हो 17-18, मतलब 100% कहीं ना कहीं कुछ नोटिस मिलेगा, क्योंकि यूनियन ने भी यहाँ से प्रेशर बनाया है। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जो हमारे डायरेक्टर हैं, जीडीएस डायरेक्टर, वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए कोशिश ज़रूर करेंगे सभी जीडीएस भाइयों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जीडीएस ट्रांसफ़र ओपन होने जा रहा है और जून में ही होगा, क्योंकि देखो जुलाई में वैकेंसियाँ देनी होती है और जुलाई में वैकेंसी होगा तो जाहिर सी बात है। इधर 3 लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, 3 लिस्ट आ चुका है, तो जब 3 लिस्ट आ गया है तो समझ सकते हो कि मात्र ज़्यादा से ज़्यादा अब आएगा तो 1 लिस्ट आएगा। ठीक है, मैक्सिमम अगर आना होगा तो मई में 1 लिस्ट आएगा तो आएगा, और वो भी मई चल ही रहा है मेरे भाई। मई मतलब समझ सकते हो, तो जून में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 1 जून में दे देंगे, क्योंकि अब 1 मंथ में एक बार लिस्ट आ रहा है। पहले यार 15 डेज 20 डेज में एक लिस्ट आ जाती थी, लेकिन अब समझ ही सकते हो बहुत सारे काम होते हैं डिपार्टमेंट को, सीपीटी को, तो इसलिए शायद 1 मंथ एक लिस्ट में लग ही जा रहा है। तो बाकी के समझ सकते हो जो वैकेंसियाँ छूटेंगी वो सारी वैकेंसी ट्रांसफ़र में हो जाएंगी कैप्चर, और नहीं तो जो जो छूटा होगा तो पहले तो समझ सकते हो ट्रांसफ़र में ही कैप्चर होगा, बाकी जो होगा वैकेंसी में कैप्चर होने जा रहा है मेरे भाई। तो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर, घबराने वाली बात नहीं है। ट्रांसफ़र आपका मई के लास्ट तक में कहीं ना कहीं फुल टाइमलाइन नोटिफिकेशन जारी होगा। जून में आप अप्लाई करने जा रहे हो मेरे भाई, आप जून समझ लो कि मिड जून या लास्ट जून। ठीक है, मिड जून या लास्ट जून में आप 100% ट्रांसफ़र अप्लाई करोगे। अपना ख्याल रखो, शेयर करो, धन्यवाद।